Number one, it saves your time. Number two, it gives you cushion to add on more ideas. And number three, it sounds very fluent and natural expression of saying things. जी वेलकम बैक. व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ये एक्सप्रेशंस आपको बड़े नेचुरली यूज करने पड़ेंगे. अगर आप इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं या इसको अननेचुरल तरीके से बोलते हैं तो हो सकता है आपको इतने अच्छे मार्क्स ना मिलें. इसके लिए करना क्या होता है, यू हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन ओवर एंड ओवर अगेन. बार बार इनको बोलें, बार बार बोलें, तो फिर इट विल साउंड नेचुरल ऑन योर टंग. Or there are three different benefits that we get from it. Number one, it saves your time. Number two, it gives you cushion to add on more ideas. And number three, it sounds very fluent and natural expression of saying things. तो ये तीन चीजें हैं जो हमने अपना बैंड 9 आंसर जो है उसको मीट क्राइटेरिया को मीट करने के लिए नंबर वन हमने क्या करना था. नंबर वन, वी हैड टू एक्चुअली गिव आई शुड से स्टार्टर देंगे. नंबर टू, हम ट्रांजिशनल वर्ड्स यूज करेंगे. और नंबर थ्री, जो वेरियस एक्सप्रेशंस अभी हमने देखे हैं हम इनको यूज करेंगे ताकि हमारा जो आंसर है दैट मस्ट साउंड नेचुरल एंड दैट मस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स बाय द examiner in IELTS speaking part 2. Hopefully it has been helpful, Zainab. Yes sir, it is helpful. Very well done. And जी मिस्टर रईस, आपको समझ आई है? Was it helpful? Yes sir, it's helpful. If I want to use to be honest, I have never really thought about before that I'll enjoy the trip, but at the end I have enjoyed the trip at the fullest. तो इस तरह से हम उसको मतलब engage कर सकते हैं sentences. जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है? Besides, well, to be totally honest, I've never really thought about it. That I would have a pleasure of seeing the foreigners on lake. या फिर आप ये कह सकते हैं कि my cousin was there on Saif al-Muluk Lake. So I was suddenly shocked to look at her, and I was surprised over that she hasn't informed that he was coming in Pakistan. And to be totally honest, I've never really thought about that. This kind of something meeting at or coming across suddenly at a point would be a situation that we would have in our life. इस तरीके से कोई और भी सिचुएशन हो सकती है कि मेरा कजन थी या था तो वो अचानक वहां पे पहले से पहुंचा हुआ था, तो मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है. फिर आप कह सकते हैं कि मेरी जो फ्रेंड है उसकी जो शादी है उसके अपने यू कैन फ्रेम थिंग्स, यू कैन फैब्रिकेट थिंग्स. ठीक है, शाबाश. अच्छा, मैं आपको अभी 2 क्वेश्चन सेंड करूंगा. 2 क्वेश्चंस आपने कोशिश करनी है कि 2-2 मिनट के आंसर्स आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं. कल क्लास जो है जो क्लास होगी उसमें पहले मैं ये क्वेश्चन सुनूंगा और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे. ठीक है, आज आंसर पार्ट 1 न सुनने की वजह ये थी कि आई जस्ट वांटेड टू कंप्लीट कि हमारा जो पार्ट 2 है वो एक दफा कंप्लीट हो जाए, नहीं तो उसमें गैप आ जाता तो चीजें फिर उसमें थोड़ी सी मतलब मुश्किल हो जाती है उनको जंबल अप करना. तो कल पार्ट 2 की तैयारी करनी है अभी जी. कल के लिए आप सिर्फ पार्ट 2 प्रिपेयर करेंगे और सारी चीजें ज़हन में रखेंगे कि किस तरीके से, मतलब आपका नेचुरली मॉक टेस्ट होगा. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा एंड यू विल हैव टू वेट फॉर 1 मिनट एंड देन यू वुड स्टार्ट स्पीकिंग, और ये सारी चीजें आपकी काउंट की जाएंगी, देखी जाएंगी. ठीक है, लेकिन आंसर्स मैं आपको क्वेश्चंस पहले से दे दूंगा क्योंकि इट इज फर्स्ट टाइम फॉर यू टू स्पीक ऑन दोस टॉपिक्स, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल. इंशाल्लाह जैसे ही हमारा दूसरा से तीसरा मॉक होगा तो उसमें फिर क्वेश्चंस नहीं, ऑन द स्पॉट मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा. ठीक है? ठीक है सर. ठीक है, वेरी वेल डन. यहाँ तक कोई क्वेश्चन मिस्टर रईस या जोहा आपका? नहीं सर. नहीं सर. चलें जी, विश यू गुड लक. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस क्लास टुडे. होपफुली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू टुमारो एट द सेम टाइम. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.